फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डिप्रिसिएशन को लेकर डील कर रहे थे। वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने डील किया था। आज हम लोग डील करेंगे। टुडे इज डे 11 एंड टुडे वी शैल डिस्कस WDV। मैंने कहा था कि WDV को लेकर मैं बाद में डील करूंगा। WDV बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, तो हम लोग इसको तोड़ के डील करेंगे। आज कुछ करूंगा और कुछ बाकी के वीडियो में मैं करूंगा। WDV सेक्शन 43(6) हम लोग इसको लेकर डील करेंगे कि किस तरीके से WDV को निकाला जाता है। और हम लोग डील करेंगे कुछ कैपिटल गेन के कंसेप्ट, सेक्शन 50 जो रिलीवेंट है फॉर डिप्रिसिएबल एसेट्स। जो एसेट्स डिप्रिसिएबल होते हैं उसके ऊपर कैपिटल गेन का क्या इंप्लीकेशन होता है, हम लोग इसको डील करेंगे। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई जस्ट स्टार्ट माय क्लास। सो देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 43(6) को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग WDV को निकालते हैं। WDV कैसे निकाला जाता है? सेक्शन 43(6) WDV कैसे निकालते हैं? मैं आपको क्या कहा था? जो ओपनिंग WDV एज ऑन our previous year is 22-23 and assessment year is 23-24। तो हमारा previous year 22-23 है, तो opening WDV as on 1/4/2022 से फॉर एग्जांपल यहाँ पर opening WDV दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा? add actual cost of assets acquired during the year। जो इस ब्लॉक में हुआ है, जो इस ब्लॉक में आपने जो हम लोग हमेशा ब्लॉक वाइज कंसेप्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था इनकम टैक्स में ब्लॉक वाइज कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। तो जब ब्लॉक वाइज कंसेप्ट फॉलो किया जाता है तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? जो इस ब्लॉक में ऐड हुआ, एट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। ये एक्चुअल कॉस्ट को लेकर मैं लंबा क्लास कराऊंगा। एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43(1) में है, वो आपको 1-2 वीडियो के बाद उसको मैं बताऊंगा। तो क्या होगा? ओपनिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ कर रखिए कि जो भी कॉस्ट मैंने इनकर किया था टू एक्वायर द एसेट्स वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/22 ऐड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। मैंने क्या कहा था? ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। अब क्या होगा? अब इस दोनों को एक्वायर करने के बाद जो आपका आ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं A+B। ये टोटल आपका हो गया। लेस क्या करेंगे? देखिए, तो लेस क्या करेंगे? मनी रिसीवेबल, जो पैसा आपको मिलने वाला है ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेमोलिश और स्क्रैप। जो भी आपने एसेट्स को जो आप सेल किए हो उसके बदले में जो आपको पैसा मिलेगा, या जो उसके डिमोलिश होने पर, जो नष्ट होने पर जो पैसा मिल रहा है, स्क्रैप सेल होने पर जो पैसा मिल रहा है, वो सभी इसके अंदर में आ जाएंगे। तो मनी रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ एसेट्स और डेमोलिश वाले केस में क्या आएगा? इंश्योरेंस कंपेंसेशन आएंगे, इंश्योरेंस क्लेम आएंगे, प्लस में आपका आ जाएगा स्क्रैप वैल्यू। यदि कुछ स्क्रैप सेल होता है तो वो भी इसके साथ में ऐड हो जाएगा। हम लोग इसको लेस कर देंगे। इसके साथ एक लेस और होता है, वो लेस आपका होता है सेक्शन 50B, जो आपका स्लम सेल वाले एसेट्स होते हैं। जो आप स्लम सेल में जिसको आप सेल करते हो, आप जो एसेट्स को स्लम सेल में सेल किए हो उसका एक्चुअल कॉस्ट माइनस में डिप्रिसिएशन एज इफ द एसेट्स आर ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक। सो इस ट्रीटमेंट को मैं बाद में डील करूंगा, इसलिए अभी मैं इसको नहीं बोल रहा हूं। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बोल दिया। अब देखिए A+B, ये क्या हो गया? C हो गया। अब देखिए ये जो लेस मनी रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है ना, दैट डज नॉट एग्जिट, ये कभी भी अधिक नहीं होगा इस C से। जो आपको पैसा मिल रहा है, जो आपको सेल करने पर जो पैसा मिल रहा है, दैट नेवर एग्जिट्स ओपनिंग WDV एंड विद एडिशन ऑफ एक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। इससे कभी भी अधिक नहीं होगा। हम लोग एग्जांपल के साथ भी इसको डील करेंगे, समझ गए? तो ये जो बच जाएगा, अभी जो आएगा ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग बाद में डील करते हैं। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया क्लोजिंग WDV
क्लोजिंग WDV आ गया। अब इसमें हम लोग निकालेंगे लेस डिप्रिसिएशन, इस साल का जो डिप्रिसिएशन होगा हम लोग उसको लेस करेंगे। अब क्या आ गया, अब ये आपका आ गया ओपनिंग WDV फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर 1/4/23, समझ में आ गया। 1/4/23 को ये ओपनिंग WDV हो जाएगा। तो ये आपका WDV का कंसेप्ट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको लेकर डील किया था, आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं डील करता हूं कैपिटल गेन को लेकर, जो कि रिलीवेंट है इस टॉपिक से। आप लोग को पता होगा सेक्शन 28 क्या है, PGBP का चार्जिंग सेक्शन है, वैसे ही कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 45 है। सेक्शन 45(1) कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है, जो आपको क्या कहता है, जो आपको ये कहता है कि कैपिटल एसेट्स, जो आपको ये करता है कि कैपिटल एसेट्स जो आप इस साल सेल करोगे उससे जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन के अंदर में चार्जेबल होगा, वो आपका कैपिटल गेन के अंदर में चार्जेबल होगा। सेक्शन 45(1) आपका चार्जिंग सेक्शन है, और जो कैपिटल गेन होगा वो चार्जिंग होता है सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49। जो कैपिटल गेन होते हैं वो चार्जेबल होते हैं अंडर सेक्शन 48 एंड 49, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैपिटल गेन में क्या होता है, सबसे पहले आता है सेल प्रोसीड्स लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो भी आपने ट्रांसफर करने का खर्च किया था एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब जो बचेगा ये आपका कैपिटल गेन होगा, ये आपका कैपिटल गेन होगा। ये आपको मोटा मोटी आपको मैं बता रहा हूं जस्ट इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। अभी देखिए एक सेक्शन और होता है सेक्शन 242A, एक सेक्शन और होता है सेक्शन 242A। ये आपको डिफाइन करता है कि क्या आपका शॉर्ट टर्म होगा और क्या आपका लॉन्ग टर्म होगा। क्या आपका शॉर्ट टर्म होगा माने कौन से एसेट्स ऐसे हैं आप जिसको वो एक होल्डिंग पीरियड दिया रहता है, यदि वो होल्डिंग पीरियड एग्जिट्स होता है तो वो लॉन्ग टर्म होता है, यदि उस होल्डिंग पीरियड के अंदर में रहता है तो वो शॉर्ट टर्म होता है। जैसे मैं यदि आपको बताऊं कि लिस्टेड शेयर्स इसके लिए 12 मंथ्स रहते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 12 मंथ्स रहते हैं। यदि 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म है, यदि 12 मंथ से अधिक है तो लॉन्ग टर्म है। ऐसे ही जो लैंड एंड बिल्डिंग हो गए, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो गए, उसका आपका लिमिट है 24 मंथ से। यदि वो 24 मंथ से आपने यदि अधिक होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म हो गए, 24 मंथ से यदि आपने कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म हो गए। ऐसे ही और इसके अलावा बाकी जो भी एसेट्स हैं वो आपके 36 मंथ्स के लिए हो गए। 36 मंथ्स तक यदि आपने होल्ड किया है तो आपका शॉर्ट टर्म हो गया, और 36 मंथ से अधिक होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। इसको हम लोग डिटेल में डील करेंगे जब हम लोग कैपिटल गेन के टॉपिक में जाएंगे। फॉर द अंडरस्टैंडिंग अभी मैंने आपको ये बता दिया। ऐसे ही एक आपका सेक्शन होता है सेक्शन 50, एक आपका सेक्शन होता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या कहता है, सेक्शन 15 कहता है कि ओवर रूलिंग सेक्शन 242A। मैंने आपको क्या कहा था, सेक्शन 242A प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था, प्रीवियस स्लाइड में मैंने कहा था कि सेक्शन 242A डील करता है कि कौन सा एसेट्स आपके शॉर्ट टर्म है और कौन सा एसेट्स आपके लॉन्ग टर्म है, कौन सा एसेट शॉर्ट टर्म है और कौन सा एसेट्स लॉन्ग टर्म है। वैसे ही एक कैपिटल गेन का सेक्शन और है रूलिंग 50। क्या है सेक्शन 50? ये कैपिटल गेन का जो सेक्शन है ये क्या करता है, ओवर रूलिंग सेक्शन 242A, ओवर रूलिंग सेक्शन 242A। ये सेक्शन 242A को ओवर रूल करता है। 242A बोल रहा है क्या शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है, और सेक्शन 50 बोल रहा है कि मैं सेक्शन 242A को नहीं मानता हूं। सेक्शन 50 के अंदर में जितने भी एसेट्स फॉल करेंगे वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म होंगे। सेक्शन 50 में कौन से एसेट्स फॉल करते हैं, डिप्रिसिएबल एसेट्स। सेक्शन 50 में कौन से एसेट्स फॉल करते हैं, डिप्रिसिएबल एसेट्स। इसके दो पार्ट हैं, एक आपका हो गया सेक्शन 51 और एक आपका हो गया सेक्शन 52। जो सेक्शन 51 है ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो सेक्शन 52 है ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस।
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। 51 डील करता है कैपिटल गेन को लेकर और 52 डील करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लेकर। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी डिप्रिसिएबल एसेट्स होंगे और यदि आप उसको सेल करते हो और कुछ गेन होगा तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म होगा। डिप्रिसिएबल एसेट्स शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म irrespective of the holding period। so सेक्शन 50 ओवररूल कर रहा है सेक्शन 248 को, सेक्शन 248 को। समझ गया? अभी देखिए जो मैंने कहा था कि सेक्शन 48 एंड 49 में ये आपका कंप्यूटेशन को डील करता है कि किस तरीके से मैं कंप्यूट करूंगा, किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, किस तरीके से कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाता है, उसको डील करते हैं सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49। सेक्शन 15 इसको भी ओवररूल करता है, सेक्शन 15 इसको भी ओवररूल करता है, इसको भी ओवररूल करता है। मतलब जो प्रोसेस दिया गया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसको हम लोग लेस करेंगे, इस सब को ओवररूल कर रहा है। और एक न्यू मेथड बोल रहा है कैलकुलेशन का सेक्शन 50 में। देखिए सेक्शन 50 क्या कहता है, सेक्शन 50 कहता है कि सेक्शन 50 के अंदर में आप लोग कैपिटल गेन कैसे निकालिएगा। कैपिटल गेन आप इसको निकालिएगा कि सबसे पहले आपका आएगा सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स। यदि आपका नॉर्मल, यदि आपका डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ बाय फायर, यदि फायर के थ्रू या अदर लॉस हुआ है, डिमोलिश्ड हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में करेंगे इंश्योरेंस कंपेंसेशन प्लस स्क्रैप वैल्यू, प्लस स्क्रैप वैल्यू। जो आपको स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है सेल करने पर, जो स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है ये होगा। ये जो सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स है, ये मनी इज रिसीवेबल। ऐसा नहीं है कि पैसा आपको मिल जाएगा, पैसा मिलने वाला रहेगा, वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स जो आपका आएगा, इससे आप क्या लेस कीजिएगा, इससे आप लेस कीजिएगा लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। जो भी ट्रांसफर करने का एक्सपेंसेस हुआ है आप उसको लेस कीजिएगा। और क्या लेस कीजिएगा, और आप लेस कीजिएगा ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। और क्या लेस कीजिएगा, और आप इसको लेस कीजिएगा लेस assets acquired during the year, assets acquired during the year। तो फिर से आपको यदि मैं बताऊं, पहले आपने क्या किया, सेल प्रोसीड्स को, सेल प्रोसीड्स से आपने किसको लेस किया, आपने लेस किया एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को आपने लेस किया, और आपने किसको लेस किया, और आपने लेस किया ओपनिंग WDV को आपने लेस किया, और आपने किसको लेस किया, और आपने लेस किया एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द। अब जो बचेगा वो आपका आ जाएगा, यदि पॉजिटिव में हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और निगेटिव में रहा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। समझ गए? तो सेक्शन 50 क्या कर रहा है, सेक्शन 50 ओवररूल कर रहा है सेक्शन 242A को, जो आपका कहता है कि शॉर्ट टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा। समझ गए? वैसे ही आपका सेक्शन 50 ओवररूल कर रहा है सेक्शन 48 एंड 49 के कंप्यूटेशन को, कि किस तरीके से कैपिटल गेन हम लोग को निकालना है और कैसे चार्ज करना है। समझ गए? तो सेक्शन 50 में क्या कह रहा है, सेक्शन 50 कह रहा है कि जो सेल प्रोसीड से जितना आपका एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होगा उसको लेस करोगे, ओपनिंग WDV को लेस करोगे, और जो एसेट्स एक्वायर्ड किए उसको भी लेस करोगे। इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका गेन आएगा ये आपका आएगा सेक्शन 51 में, और जो लॉस आएगा वो आपका आएगा सेक्शन 52 में। जो आपका लॉस आएगा वो आपका आएगा सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको डील करते हैं, ताकि आपको सेक्शन 50 का कंसेप्ट अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 1। सपोज कीजिए ओपनिंग WDV 1/4/22 को, आवर प्रीवियस ईयर इज 22 to 23। बताइए ओपनिंग WDV 1/4/20 को आपका 80,000 रुपीज है, 80,000 रुपीज। इस ओपनिंग WDV में एसेट्स A + B आते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, एसेट्स एक्वायर्ड किया, आपने क्या किया, एसेट्स एक्वायर्ड किया C, और उसका कॉस्ट कितना था, ₹30,000 में आपने एसेट्स को एक्वायर्ड किया। अब आपने क्या किया, अब आपने एसेट्स सेल कर दिया, एसेट्स सेल कर दिया। किसको सेल किया, एसेट्स A को सेल कर दिया, एसेट्स A को सेल कर दिया फॉर ₹1 लाख
1,80,000 फॉर रुपीज 1,80,000। आपने इसको 1,80,000 में सेल कर दिया। तो बताइए इसमें क्लोजिंग, इसमें WDV क्या होगा, डिप्रिसिएशन क्या होगा और कैपिटल गेन क्या होगा। हम लोग इसको लेकर डील करते हैं। देखिए सोल्यूशन मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको सेक्शन 43(6) में निकालना है WDV। तो क्या लिखोगे, ओपनिंग WDV कितना है, ओपनिंग WDV आपका है 80,000। ऐड क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका ये पूरा लैंग्वेज है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। बताइए कितना आपने एसेट्स एक्वायर किया, आपने एसेट्स एक्वायर किया आपका 30,000 रुपीज। तो हाउ मच द अमाउंट, 1,10,000 रुपीज। अब आप क्या करोगे, लेस मनी रिसीवेबल ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, मनी रिसीवेबल ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, और इन केस ऑफ डैमेज इंश्योरेंस कंपेंसेशन प्लस क्लेम, ये दोनों का दोनों ही आपको रिसीव करना पड़ेगा। तो लेस क्या होगा, लेस आप लिखो सेल प्रोसीड्स, सिंपल समय लेस सेल प्रोसीड्स। मैंने आपको एक बात और कहा था कि ये A + B हो गया। ये जो सेल प्रोसीड्स है ये कभी भी आपका ओपनिंग WDV और एसेट्स एक्वायर्ड से अधिक नहीं होगा। सेल proceeds can never exceed opening WDV and assets acquired during the year। तो बताइए सेल प्रोसीड्स कितने का, 1,80,000 का, लेकिन यहाँ पे कितना तक लिमिटेड है, लिमिटेड इज 1,10,000। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। ये आपका आ गया क्लोजिंग WDV, क्लोजिंग WDV एज ऑन 31 मार्च 2023। हम लोग इसी के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालते हैं, बट सिंस द ब्लॉक रिड्यूस टू 0 सो देयर इज नो डिप्रिसिएशन। अब आइए, अब मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पर सेक्शन 50 का एप्लीकेशन होगा। सेक्शन 50 क्या करता है, ओवर रूल करता है सेक्शन 242A को, और ओवर रूल करता है सेक्शन 48 और 49 को। 242A शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को लेकर डील करते हैं। तो सेक्शन 50 में जो कुछ भी एसेट्स है, सपोज कीजिए आपने ये एसेट्स एक्वायर किया था 1991 को, तो आपका ये होल्डिंग पीरियड तो बहुत अधिक हो गया। लेकिन जो सेक्शन 50 ओवररूल करता है 242A को, तो इसमें जो भी एसेट्स आपने एक्वायर किया वो सभी के सभी शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। देखिए तो मैंने क्या कहा था, लेस सेल प्रोसीड्स ड्यूरिंग द ईयर, लेस सेल प्रोसीड्स ड्यूरिंग द, कितना का सेल हुआ था आपका 1,80,000, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। यदि कुछ ट्रांसफर में खर्चा किए होते तो ये यहाँ पर लेस होता, कुछ भी नहीं है तो 0 है। लेस क्या, ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV कितना है 80,000 रुपीज, एंड लेस क्लोजिंग WDV, लेस क्लोजिंग सॉरी लेस आपका आ गया एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द, एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना आ गया 30,000। अब इस पूरे को यदि लेस कर दो तो कितना बचेगा 70,000। ये क्या आएगा, ये आपका आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 51। ये आपका आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 51। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया। सपोज कीजिए मैंने जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यदि कुछ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होता तब क्या होता। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, ओपनिंग WDV आपका 80,000 का था, आपने एसेट्स एक्वायर्ड किया 30,000 का, 1,10,000 हो गया, और जो आपने एसेट सेल किया वो आपका 1,80,000 में सेल किया, 1,80,000 में सेल किया। सपोज कीजिए 1,80,000 में आपने सेल किया और 2 लाख रुपीज आपका एक्स्ट्रा पे करना पड़ा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, 2 लाख रुपीज आपको पे करना पड़ा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो क्या उस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का एडजस्टमेंट हम लोग WDV के टाइम में करेंगे? आंसर इज नो। हम लोग एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का एडजस्टमेंट सिर्फ जहां पर सेक्शन 50 एप्लीकेबल होता है वहां पर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज एक बिल्डिंग है एंड द प्राइस इज रुपीज 100 करोड़, WDV एज ऑन बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन 1401। सपोज कीजिए 1401 में मैंने एक बिल्डिंग एक्वायर किया था एंड द प्राइस इज 100 करोड़, WDV एज ऑन 1422 इज रुपीज 60 करोड़। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इज रुपीज 60 करोड़। बिल्डिंग सोल्ड, आपने बिल्डिंग को सेल कर दिया 1000 करोड़ में, 1000 करोड़ में। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ये आपका हो गया 10 करोड़।
एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपका हो गया 10 करोड़। तो इस केस में कंप्यूट WDB एंड कैपिटल गेन। तो बताइए इस केस में क्या आएगा, इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। इस केस में आपका सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपनिंग WDB निकालोगे। ओपनिंग WDB इज फॉर एग्जांपल 60 करोड़, समझ गए। अब आपने कुछ एक्वायर्ड नहीं किया था और आपने इसको एड एक्वायर्ड, एड कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, तो टोटली 60 हो गया। लेस क्या कर दिया आपने, इसको सेल कर दिया, सेल प्रोसीड्स मनी इज रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ द एसेट्स। कितना आपने सेल किया, ये आपने सेल किया आपका, आपने इसको सेल किया 1000 करोड़ में, लेकिन आप क्या करोगे, आप इसको 60 करोड़ ही दिखा पाओगे मैक्स टू मैक्स, तो 60 करोड़ आपने इसको सेल कर दिया, समझ गए। तो ये आपका क्लोजिंग WDB आपका हो गया नील, क्लोजिंग WDB आपका हो गया नील। अब इधर आइए, अब हम लोग जब कैपिटल गेन निकालेंगे, तो कैपिटल गेन वाले केस में क्या होगा, बिल्डिंग सोल्ड किया, कितना में मैंने किया 1000 करोड़, तो बिल्डिंग सोल्ड 1000 करोड़। लेस क्या होगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना का था 10 करोड़। लेस आपने क्या किया, लेस ओपनिंग WDB 60 करोड़, और जो बचेगा ये आपका, जो भी बचेगा ये आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 51। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने बिल्डिंग सेल किया है और जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ WDB, बट व्हेन सेक्शन 50 इज अट्रैक्टेड, इन दैट केस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज टू बी एडजस्टेड विद द सेलिंग प्राइस। आप उस सेलिंग प्राइस से उसको एडजस्ट करेंगे, आप सेलिंग प्राइस से उसको एडजस्ट करेंगे। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, सपोज कीजिए जो आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक 15% वाले ब्लॉक में, 15% वाले ब्लॉक में, तो ब्लॉक इज 15% और आपने क्या किया, आपने सारा का सारा एसेट सेल कर दिया, आपने फुल्ली एसेट सेल कर दिया, तो हम उसको बोलते हैं ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, ब्लॉक बंद हो गया। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो WDB एज ऑन 1/4/22 ये आपका था, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं 2,37,000, ठीक है। आपने किया एड एसेट्स एक्वायर्ड, इसमें आपका A+B 2 एसेट्स थे, आपने क्या किया, एसेट्स एक्वायर्ड, ये आपका एसेट C एक्वायर्ड किया एट द कॉस्ट ऑफ 20,000 रुपीज। कितना हो गया 57,000। आपने क्या किया, आपने सारे के सारे एसेट्स को सेल कर दिए, लेस सेल ऑफ A+B+C, आपने इस तीनों को सेल कर दिया, 2 लाख रुपीज में, तीनों को आपने कितना में सेल कर दिया 2 लाख रुपीज में आ गया। तो ये क्या क्लोजिंग WDB क्या होगा, क्लोजिंग WDB होगा नील, बिकॉज एसेट्स सीज टू एक्सिस्ट, आपने सारे के सारे एसेट्स को सेल कर दिया। ब्लॉक इज सीज टू एक्सिस्ट बिकॉज ऑल द एसेट्स ऑफ द ब्लॉक हैज बीन सोल्ड, सो देयर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक, सो ब्लॉक इज सीज टू एक्सिस्ट एंड क्लोजिंग WDB इज 0। अभी इसी को हम लोग, अब इसमें क्या होगा, जो डिफरेंस हुआ आपका 57,000 का जो लॉस हुआ वो क्या होगा, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, तो आइए सेक्शन 50 का इंप्लीकेशन करते हैं। मैंने सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, सेल ऑफ A+B+C, सबसे पहले जो आपने सेल कर दिया, कितना में आपने सेल किया, आपने सेल किया 2 लाख रुपीज में। लेस आप करोगे ओपनिंग WDB 2,37,000 रुपीज, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर यदि कुछ हुआ तो, और फिर क्या होगा, एसेट्स एक्वायर्ड, इसको भी आप लोग लेस करोगे, कितना का लेस करोगे 20,000 रुपीज। इस दोनों को लेस करने पर जो आपका आएगा, आपका कितना का आएगा 57,000 रुपीज, दैट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो ये आपका कुछ कंसेप्ट है, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट का कंसेप्ट है, और किस तरीके से ब्लॉक है लेकिन आपने अधिक प्राइस में सेल कर दिया, तो सेक्शन 50 और सेक्शन 52 को लेकर हम लोगों ने डील किया। एक छोटा सा कंसेप्ट में और डील करूंगा, उसके बाद में आज का क्लास यहीं पर फिनिश कर
दूंगा। एक कंसेप्ट और है, एक क्या होता है ना कि कुछ लोग चालाकी करते थे, कुछ लोग डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते थे, कुछ लोग डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि सपोज कीजिए आपका एक बिल्डिंग है, आपने कहा कि मैं डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा, ये मेरा कैपिटल एसेट्स हो गया, ये मेरा कैपिटल एसेट्स हो गया। एग्जांपल के लिए कि मान के चलिए कि एक बिल्डिंग है जो आपने 10 लाख रुपीज में लिया था, जो आपने 10 लाख रुपीज में लिया था, और आप क्या कर रहे हो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद, फॉर एग्जांपल ये आपने 1/1/2011 को लिया था और आप इसको 1/1/2023 को आप इसको सेल कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ 50 लाख रुपीज, एट द कॉस्ट ऑफ 50 लाख रुपीज। अब मुझे ये बताओ कि यदि आप इसका डिप्रिसिएशन निकालते हैं, ऑफिस बिल्डिंग या फिर अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, आपने कहा कि मेरा ये एसेट्स है, मेरा ये आपका मैं इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं निकालना हूं, तो क्या हो गया? तो क्या होता, आप नॉर्मली यदि कैपिटल गेन निकालोगे तो एक तो कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो आपका 20% का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। दूसरा कि आपने 50 लाख रुपीज आपने सेल प्रोसीड्स था, अब इसके ऊपर जो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका आप इंडेक्सेशन कर दोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आप इंडेक्सेशन कर दोगे और इस तरीके से टैक्स को बचा के निकल जाओगे, इस तरीके से टैक्स को बचा के निकल जाओगे। समझ गए आप लोग? टैक्स को बचा के आप निकल जाओगे। आप नॉर्मली बोलोगे कि मैं डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, मेरा पीजीबीपी इनकम है, लेकिन जो एसेट्स है उसके ऊपर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा और मैं इसको कैपिटल गेन में लेके जाऊंगा, मैं इसको कैपिटल गेन में लेके जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते थे टैक्स प्लानिंग के लिए। इसके लिए डिपार्टमेंट ने अलर्ट हुआ और एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32(1), सेक्शन 32(1) में एक एक्सप्लेनेशन को ऐड कर दिया गया और एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन बोलता है इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डिप्रिसिएशन। डिपार्टमेंट कहता है कि ये आप यदि डिप्रिसिएशन के एलिजिबल हो और आप यदि डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो मैं आपको जबरदस्ती दे दूंगा, मैं आपको जबरदस्ती दे दूंगा। मतलब डिप्रिसिएशन क्लेम करना कंपलसरी है, वेदर रिटर्न इज फाइल्ड और नॉट, और आपने इसको शो करो या फिर नहीं करो, जहां कहीं भी आपका ये होगा वो कंपलसरी है। दूसरा क्या है, जो हम लोग WDV को निकालते हैं, जो डिप्रिसिएशन निकालते हैं वो हमेशा 31 मार्च को ही निकालते हैं, मतलब जिस दिन प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है उस दिन ही हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे ऑन द WDV। ठीक है। इसके अलावा हम लोग कल डील करते हैं कि यदि कोई एसेट्स जल जाता है, सेल होता है, इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है, उसमें क्या इसके किस तरीके से उसमें कैपिटल गेन और डिप्रिसिएशन को लेकर होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हम लोग सेक्शन 43(6) को एक ओवरऑल व्यू में डील किया था। इसके अलावा हमने डील किया है जो किस तरीके से सेक्शन 50 में आपका 51 और 52 कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस कैसे होते हैं, कुछ कैपिटल गेन के भी कंसेप्ट को मैंने डील किया था। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसे लगा? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।